चलिए प्यारे, तो क्या कह रहे हैं गुरु जी? तो नया चैप्टर नए जोश नई उमंग के साथ पढ़ते हैं गुरु जी। तो कंटिन्यूटी के बारे में कुछ ये कह रहा है। कंटिन्यूटी के ऊपर बहुत सारी इसमें डेफिनेशन बनाई गई गुरु जी। अलग अलग थ्योरम में उन डेफिनेशनों का वो यूज करता है गुरु जी। तो कैसे कैसे कंटिन्यूटी के बारे में होती है बात, वही हम आपको बताने जा रहे हैं गुरु जी। पेपर में आपको यदि कंटिन्यूटी के बारे में पूछी जाती है तो आप कोई भी एक डेफिनेशन दे सकते हैं। कंटिन्यूटी, ठीक है जी। लेट एक्स कॉमा डी डेफिनेशन नंबर एंड वाई कॉमा, यदि आपकी डेफिनेशन आ रही है तो कोई भी एक डेफिनेशन आप देंगे। बी टू मीट्रिक स्पेस, यही चल रहा है कि अभी तक हमारी दो चीज चल रही थी, एक चीज चल रही थी, अब यहां हमारी ए फंक्शन, फंक्शन कह दो या मैपिंग कह दो, मीनिंग एक होती है एक्स कॉमा डी से वाई कॉमा ई इज said to be continuous at a point x belonging to x if given given epsilon greater than 0 then there exists a डेल्टा ग्रेटर देन 0। जब तक मैं ना कहूं लिखो मत ना गुरु जी, हमें कंडीशन ध्यान रखनी है। ये कहता डी एक्स कमा एक्स जीरो इज लेस देन डेल्टा, कहते हैं ई एफ एक्स कॉमा एफ एक्स जीरो लेस देन कितना एप्सिलॉन। ठीक है जी। तो डेफिनेशन नंबर सेकंड कहता कि एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स जीरो। हमें मेन बात ये कंडीशनों को ध्यान रखना, ठीक है जी। इफ एंड ओनली टू ईच ओपन स्पेयर, जहां ओपन स्पेयर की बात होती है तो कंडीशन हम ये यूज करते हैं एस एफ एक्स जीरो कमा एप्सिलॉन, then there exists an open sphere S x zero comma delta such that f s x zero comma delta is a subset of s f x zero comma epsilon। ठीक है जी। तीसरी डेफिनेशन ये, तो पहली और दूसरी तीसरी डेफिनेशन का यूज करते हैं। अब एक और डेफिनेशन कह रहा है कि लेट a is a subset of R if function f a to R is said to be continuous at
एक्स जीरो बिलोंगिंग टू, एक पॉइंट हमने पहले ए के अंदर माना, इफ एंड ओनली इफ टू each epsilon greater than 0, then there is a delta greater than 0 such that, यूं तो समझ लो जिसमें एप्सिलॉन और डेल्टा की बात होती है उसमें यही डेफिनेशन हमेशा लाइन लिखी जाती है। वो कंडीशन का अंतर है प्यारे। वो कंडीशन क्या कहती है सवाल के अंदर, सुनो, ये एफ एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x माइनस एक्स जीरो मॉडुलस के अंदर लेस देन डेल्टा। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे अब हम पढ़ते हैं एक और नई बात। तो डेफिनेशन लिखनी जरूरी है कंटिन्यूटी के ऊपर, सारी की सारी डेफिनेशन हमें सीखनी पड़ेंगी क्योंकि अलग अलग थ्योरम में प्यारे ये अलग अलग डेफिनेशन यूज होनी है गुरुजी। हमें पेपर में कोई भी यदि वैसे यूज मतलब लिखी जाएगी तो कोई भी एक डेफिनेशन यदि बाई चांस पूछता है कि डिफाइन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बारे में बताइए, तो कोई भी आप एक डेफिनेशन दे दोगे जी सवाल। थ्योरमों में हमें ये अलग अलग यूज करी जाती है। इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x0 belonging to x if given neighborhood n of f(x0), then there exists a neighborhood m of x0 such that fm is a superset of सबसेट ऑफ n। ठीक है जी। तो पहले फिलहाल मेरे मालिक ये 3-4 डेफिनेशन इसके ऊपर लिखो और उसके बाद प्यारे बच्चे हम बात करते हैं तो याद सारी रखनी पड़ेगी प्यारे। जहां ओपन स्पेयर की बात होगी प्यारे उसमें ये वाली कंडीशन यूज होती है। इसमें क्या कहते हैं, एस बाहर आ जाता, फंक्शन अंदर पहुंच जाता, डेल्टा की जगह एप्सिलॉन बन जाता।
सर मेरे पास भी कॉल नहीं है प्लस प्लस से ऐप बनाने के लिए आया ना मैं हल कर रहा हूं सब। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे आइए कुछ बारों में और समझते हैं गुरु जी क्या कह रहा है। एक डेफिनेशन और आएगी प्यारे आपके सामने, तो पहले मैं उन डेफिनेशनों को एक जगह लिखवा दूं। होमोमॉर्फिज्म और टोपोलॉजिकल मैपिंग। तो ये तो लिखा ही जाता है इस पूरे चैप्टर में कि लेट एक्स कॉमा डी एंड वाई कॉमा ई बी टू मीट्रिक स्पेस। ए फंक्शन कह दो या प्यारे बच्चे मैपिंग कह दो या मैप कह दो, मीनिंग एक ही होता है कि प्यारे बच्चे एक्स कॉमा डी से वाई कॉमा इज said to be homomorphism or topological space, topological mapping। इफ इसके अंदर दो कंडीशन बनाई गई। पहली कंडीशन एफ इज 1 1 हो। दूसरी कंडीशन एफ एंड एफ इनवर्स आर कंटिन्यूस। एफ भी हमारा कंटिन्यूस हो और एफ इनवर्स भी हमारा कंटिन्यूस हो, मतलब जो हमने ऊपर बात कही उनमें से कोई एक कंडीशन को प्रूव करेंगे सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो एक होती है बाई कंटिन्यूस मैपिंग। इनके ऊपर थ्योरम आ रही है गुरुजी एक एक करके गुरुजी। तो कहते हैं वो तो लिखोगे लेट एक्स कॉमा डी भी एक मीट्रिक स्पेस। ए मैपिंग एफ एक्स टू वाई इज called a bicontinuous mapping। if f and f inverse both are, बस यूं समझ लो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, आर कंटिन्यूस एफ और एफ इनवर्स दोनों के दोनों क्या हो कंटिन्यूस मैपिंग रखें सवाल के अंदर। ठीक है जी।
तीसरी और एक मेरे मालिक, है ना जी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ये कहीं ना कहीं बीच में आपके यूज होते रहेंगे, तो आप कहोगे जी गुरु जी ये क्या चीज है, गुरु जी ये कहाँ से आ रही है गुरु जी। तो मैं एक जगह डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, वैसे पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये पूछी जाएंगी आपसे, कि एफ इज सेड टू बी, हमें सिर्फ ये कंडीशन ध्यान रखनी है बस नीचे वाली, कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। if for given epsilon greater than 0, then there is delta greater than 0, such that d x1 comma x2 less than delta, कितना प्यारे, e f x1 comma f x2 लेस देन कितना, epsilon, for all x1 x2 belonging to f। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, इतनी बात फटाफट और लिख लो, वह खत्म करते हैं गुरुजी और 6 नंबर को स्टार्ट करते हैं। यही सर। x, d and y, e be a metric space।
ठीक है जी। तो छोटा सा चैप्टर है प्यारे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। 5-6 थ्योरम है गुरु जी बस, जो इंपॉर्टेंट कही जाती हैं और वही आती है पेपर में। तो एक 10 नंबर की मिल जाती है प्यारे है, और एक 5 नंबर में कभी कभी आ जाती है प्यारे। तो ये थ्योरम को शुरुआत करते हैं, तभी खेल कुछ समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं गुरु जी। थ्योरम पढ़ते हैं गुरु जी। तो 90, 94, 96 प्यारे, 99, 2001, 2005, 2009, 2013। ठीक है जी। कहते हैं प्यारे बच्चे, ए एंड जी आर कंटिन्यूअस मैप होने मीट्रिक स्पेस एक्स को टी, देन हमें जो प्रूव करना है कि एफ प्लस जी एंड एफ जी आर कंटिन्यूअस मैप। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी और समझना गुरु। 1 मिनट में आपकी समझ में आएगी गुरु जी, आप कहोगे बिल्कुल क्लियर हो रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर देख लो उसका। तो जैसा कह रहा है ऊपर, लेट एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस मैप ऑन ए मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा टी। एफ और जी हमारे दो चीज दे रखी है सवाल के अंदर, तो हमें थोड़ी सी चीज प्रॉपर्टी को चेंज, हल्का सा चेंज करना पड़ता है। जब हमारी दो चीज चलती है, एक चल रही होती तो कोई टेंशन है, एक ही बात करती। मतलब हम क्या कहने जा रहे हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। हमने एक एलिमेंट सबसे पहले x0 माना x के अंदर, क्योंकि हमें fx माइनस fx0 एक पॉइंट और कंसीडरेशन करना पड़ता है। x तो है ही x के अंदर प्यारे बच्चे, एक 0 पॉइंट हमने x0 और पॉइंट मान लिया किसके अंदर, x0 x के अंदर। तो बाई डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना जी, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 then there exists delta greater than 0 such that d x x0 लेस देन कितना, डी एक्स x0 कितना लेस देन डेल्टा 1। मतलब एफ एक्स माइनस एफ एक्स 0 लेस देन कितना प्यारे, एप्सिलॉन। हमारी दो चीज वैसे तो कहते हैं डी एक्स x0 लेस देन डेल्टा, जहां पे एफ एक्स माइनस एफ एक्स 0 की वैल्यू कितनी, लेस देन कितना, एप्सिलॉन माननी पड़ती है गुरु जी, है ना जी। लेकिन दो चीज चल रही है, तो इसलिए एक को डेल्टा 1 मान रहे हैं, एक को डेल्टा 2 मान रहे हैं। दोबारा से इसे हम कन्वर्ट करते हैं डेल्टा में ही गुरु जी। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं गुरु जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ठीक है जी। तो एक बार डेल्टा 1 मान लिया पहले यहाँ पे,
एक बार हम बात क्या कर रहे हैं, डेल्टा टू की मान रहे हैं। ऑल्सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन देयर एक्स डेल्टा टू ग्रेटर देन 0 such that d x, x0 लेस देन कितना, जहां पे जी एक्स माइनस जी एक्स लेस देन कितना प्यारे, ये क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड। अब इस चीज को एप्सिलॉन में, इस चीज को हमें सिंपल डेल्टा में लाने के लिए हम अपनी तरफ से डेल्टा करते हैं, कहते हैं लेट डेल्टा बराबर, देखो जी ये क्या है, लेस देन हो रहा, लेस देन हो रहा तो मिनिमम मानते हैं, यदि ग्रेटर देन होता तो प्यारे बच्चे मिनिमम ऑफ डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू, तो देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स डी एक्स कॉमा एक्स जीरो लेस देन कितना, सच दैट एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो लेस देन कितना, एप्सिलॉन प्यारे बच्चे, और जी एक्स माइनस जी एक्स जीरो लेस देन कितना प्यारे, एप्सिलॉन। मेरी बात को जरा ध्यान से सुन ले, एक मिनट में तेरी थ्योरम खत्म हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। हमने ये कहा कि एफ और जी दो कंटिन्यूस है, ऐसा हमने राइमन इंटीग्रल में भी पढ़ा, जो हमने राइमन स्टाइलिश इंटीग्रल या राइमन इंटीग्रल रियल एनालिसिस अपनी बुक में आपने देखा प्यारे बच्चे, वहां भी इस चीज को हमने थ्योरमों में जब ये रिजल्ट को प्रूव किया, तो वहां भी जब दो चीज होती है तो हमने उसे दो चीजों में एक कुछ भी मान लिया, वहां पे एप्सिलॉन, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ डेल्टा वन डेल्टा टू माना, तो उसको हम कन्वर्ट करने के लिए अपनी तरफ से ये मिनिमम या मैक्सिमम लिया जाता है, डिपेंड करता है ये कंडीशन कौन सी है, यदि लेस देन है तो मिनिमम लेते हैं, यदि ग्रेटर देन की कंडीशन है तो मैक्सिमम कंसीडरेशन करते हैं सवाल के अंदर। तो हमें एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें एफ प्लस जी को कंटीन्यूस दिखाना है ना जी, और एक बार एफ जी को कंटीन्यूस दिखाना। तो एफ प्लस जी कंटीन्यूस कब होगा, जब एफ प्लस जी इंटू एक्स माइनस एफ प्लस जी इंटू एक्स जीरो, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए सवाल के अंदर। तो प्यारे बच्चे वो हमारा जो है ये, और एक बार हमें किसको दिखाना है, एफ जी को, एफ जी इंटू एक्स माइनस एफ जी इंटू एक्स जीरो लेस देन कितना हो जाए, एप्सिलॉन, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। फिलहाल इतनी बात को पहले लिख, तभी नीचे की बात तुझे समझ में आएगी। जब दो चीज तोड़ते हैं तो प्यारे बच्चे हमें अपनी तरफ से डेल्टा वन डेल्टा टू कुछ मानना पड़ता है, तीन चीजों में तोड़ते तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कंसीडरेशन करते हैं। कोई ना कोई पॉइंट लिया जाता है जिसके रेस्पेक्ट में हमें कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ता है, यहां हमने एक जीरो एक पॉइंट कंसीडरेशन किया अपनी तरफ से जी।
अब मेरी बात आपके दिमाग में बैठेगी, मैंने ये क्यों करा जी। आइए, तो सबसे पहले जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो किसको प्रूव करने जा रहे हैं? एफ प्लस जी को। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे? तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि x, x0 कितना लेस देन, हमने क्या करा, हमने प्यारे बच्चे एफ प्लस जी इंटू एक्स माइनस एफ प्लस जी इंटू x0, ये कुछ बात नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? एफ x0 प्लस जी x0। ठीक है जी। तो क्या हुआ प्यारे, इन दोनों टर्म को एक जगह लिख दिया हमने, क्या आ गया? एफ एक्स माइनस कितना एफ एक्स प्लस कितना जी एक्स माइनस जी एक्स। तो क्या हुआ? एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस कितना जी एक्स माइनस जी एक्स। तो ये कितना हुआ? लेस देन एप्सिलॉन प्लस लेस देन एप्सिलॉन, है ना जी। यूजिंग कौन सी कंडीशन, है ना जी, कौन सी डाली ऊपर इक्वेशन? सेकंड थर्ड ना, जिसमें खाली एप्सिलॉन कहा गया, थर्ड ओनली। यूजिंग थर्ड, तो प्यारे बच्चे ये क्या, 2 एप्सिलॉन, इसको मैंने कुछ मान लिया एप्सिलॉन 1 से, है ना जी, सवाल के अंदर एक नया कौन। तो क्या हुआ? एफ प्लस जी इंटू एक्स माइनस एफ प्लस जी इंटू x0 इज लेस देन कितना आ गया? एप्सिलॉन 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट, हमने कहा है डी एक्स x0 की वैल्यू लेस देन कितना? यदि ऐसा हो जाता प्यारे बच्चे, तो यही तो कंडीशन है क्या, कंटिन्यूटी की। तो हम कहेंगे 10 एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे? x0। ठीक है जी। आओ जी प्यारे बच्चे, एक मिनट इस बात को लिखो फटाफट, फिर दूसरी बात करते हैं, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। गुरुजी लिखो फटाफट गुरुजी।
जी को, ठीक है जी। तो आइए, तो इतनी हार्ड नहीं है कुछ भी प्यारे, यदि एक दो बार आपकी नोट हो गई तो अपने आप याद भी हो गई गुरु जी। तो आसान चैप्टर है प्यारे, बस कंडीशन को हमें ध्यान रखना है ना जी, कौन सी कंडीशन कब यूज कर रहे हैं तब उसको ध्यान रखना है। अब हमें किसको प्रूव करना है, एफ जी को। नाउ टू प्रूव दैट एफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स जीरो। तो यहां भी फिर वही बात कि लेट डी एक्स कोमा एक्स जीरो कितना प्यारे बच्चे, लेस देन। नाउ वी हैव एफ जी इंटू एक्स माइनस एफ जी इंटू एक्स कितना प्यारे, एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स जीरो जी एक्स जीरो कितना प्यारे, मैंने कुछ काम करा दिया, माइनस एफ एक्स जीरो जी एक्स, मैंने एक टर्म प्यारे बच्चे ऐड कर दी और वही टर्म प्यारे बच्चे सब्ट्रैक्ट कर दी। कोई दिक्कत, ठीक है जी। अब इन दोनों टर्मों में कुछ कॉमन आ गया जी, इन दोनों टर्मों में कुछ कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, एफ एक्स क्या बचा, जी एक्स माइनस कितना जी एक्स, इन दोनों टर्मों में कुछ कॉमन आ गया प्यारे, जी एक्स जीरो कॉमन आ गया कितना प्यारे, एफ एक्स माइनस कितना एफ एक्स। ठीक है जी। मॉडुलस को हमने प्यारे बच्चे अलग अलग लगा दिए, एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस कितना जी एक्स प्लस जी एक्स जीरो को हमने अलग लिख दिया, ये कितना प्यारे, एफ एक्स माइनस कितना एफ एक्स जीरो। हमने कहा यूजिंग थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या कहती है गुरुजी, लेस देन एफ एक्स, ये पूरी वैल्यू को हमने कहा लेस देन एप्सिलॉन। प्यारे बच्चे ये क्या कहा है हमने, ये भी लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन दोनों से कॉमन आ गया गुरुजी, एप्सिलॉन प्यारे बच्चे दोनों से कॉमन आ गया, क्या बचा, एफ एक्स है ना जी प्लस कितना जी एक्स। ठीक है जी। आइए प्यारे बच्चे, है ना जी, तो फटाफट इतनी बात को पहले लिख,
ठीक है जी। तो आजा प्यारे बच्चे मेरी बात को फिर ध्यान दीजिए। फंक्शन को एक जैसा बनाने के लिए हम कुछ फिर चेंज कर रहे हैं गुरुजी। मतलब हमने क्या करा प्यारे कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो प्लस एफ एक्स जीरो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर ऐड कर दिया, प्लस कितना जी। फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है प्यारे, हमने उस मॉडुलस को फिर अलग अलग यूज कर दिया। एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो प्लस कितना एफ एक्स जीरो प्लस कितना जी एक्स। फिर ये प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिर वैल्यू है कितनी एफ साइन प्लस कितना एफ एक्स जीरो प्लस कितना जी एक्स। ठीक है जी। ये कितना हुआ प्यारे बच्चे आपका रिजल्ट। इस पूरे को हमने एप्सिलॉन 2 मान लिया जी। तो क्या हुआ प्यारे एफ जी इंटू एक्स माइनस एफ जी इंटू एक्स लेस देन कितना सच दैट डी एक्स कमा एक्स कितना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जी भी हमारा एक कंटिन्यूस एट। तो कल शायद मॉर्निंग में क्लास न लग पाए मुझे, ऐप कुछ अपडेट होगा तो उसके कारण प्यारे बच्चे हो सकता है मॉर्निंग में क्लास आपकी ना लग पाए। इवनिंग में कोशिश 99% रहेगी क्योंकि ऐप का अपडेशन आ गया है गुरुजी। एक साल में प्यारे बच्चे वो एक बार अपडेट करता है गुरुजी। उस टाइम 5-6 घंटे के लिए हमारा ऐप बंद रहता है एप्लीकेशन वालों का। अब वो मॉर्निंग में करे किस टाइम करे गुरुजी उसका भी टाइम डिसाइड नहीं किया गुरुजी। तो प्यारे बच्चे थ्योरम मैथमेटिकल आसान है, डेफिनेशनों के ऊपर आधारित चल रही है प्यारे, बट डेफिनेशन को एक बार पढ़ जरूर लेना प्यारे। ठीक है जी। कंडीशन को याद रखना प्यारे, अपने आप ही चीज आसान लगने लगेगी गुरु जी आपको।
ठीक है जी, कल फिर मिलते हैं आपसे। हुआ तो प्यारे बच्चे मॉर्निंग में भी बता दिया जाएगा, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा।